आंवला गुणों का खजाना है, ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जब भी आंवला हमें मिले, इसका सेवन हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आज आंवले की एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाते हैं, जिसे एक बार बना कर रख देंगे तो बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 केजी आंवला ले लिया है, जिसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और उसको पोंछ लिया है, जिसके उसके ऊपर जो भी धूल के कण, मिट्टी वगैरह लगा है अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो आंवले को डायरेक्ट पानी में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पानी में ना उबाल करके स्टीम करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो जूस पानी में वेस्ट हो जाता है बॉयल करने से, वो वेस्टेज नहीं होगा। तो हमने स्टीमर में 10 से 12 मिनट में ये आंवले को अच्छी तरीके से स्टीम कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं आंवला हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है और इसकी जो कलियां हैं, इसकी जो फाँकें हैं अपने आप से ही अलग हो रही हैं। उनको अलग करने के लिए एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो बस आंवले को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसकी सारी कलियों को निकाल कर अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं आंवले को सुपर फूड कहा जाता है। तो ये सुपर फूड ऐसे ही नहीं है, इसमें इतने सारे गुण हैं इसके कि ये इसको सुपर फूड बना देता है। इसके जो गुण हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो इसको सुपर फूड बना देती हैं। तो हमने आंवले की सारी कलियों को अलग कर लिया है। तो अब हमें इसको ग्राइंड करना है। तो हम यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और एक साथ सारा आंवला तो ग्राइंड नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा हमें इसको ग्राइंड करना है। और कोशिश ये करनी है कि आंवले को ग्राइंड करते समय हमें पानी ना मिलाना पड़े, क्योंकि हम जितना पानी मिलाएंगे उतना ही हमको पानी रिड्यूस करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा हमें देर तक कुक करना पड़ेगा। तो हमने सारे आंवलों को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और जितना हमने आंवला लिया है उतना ही हमने गुड़ लिया है। यानी 1 केजी आंवला लिया है तो 1 केजी हमने गुड़ ले लिया है। और अगर आपको गुड़ में ना पकाना हो, क्योंकि गुड़ में हम पकाते हैं तो आंवले का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, आप चाहें तो इसको चीनी में या फिर मिश्री में पका सकते हैं। अगर हम इसको मिश्री में पकाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और गुड़ में पका हुआ आंवला भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। पहले आंवले को हमने 2-3 मिनट तक कुक कर लिया है, उसके बाद उसमें हमें गुड़ को मिला लेना है। और अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो आधा गुड़ और आधा शक्कर भी ले सकते हैं। बस आंवले में मीठे का प्रपोर्शन सही होना चाहिए, यानी कि जितना हमने आंवला लिया है उतना ही गुड़ या शक्कर, जो भी मीठा हम डाल रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में होनी चाहिए। और इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है कि जब हम गुड़ या शक्कर आंवले में मिलाते हैं उस समय हमको इसको लगातार चलाना होता है, क्योंकि शक्कर भी जो है बहुत जल्दी तली को पकड़ लेता है और गुड़ भी। तो अगर ज़रा सा भी जलने की खुशबू आ गई तो पूरी रेसिपी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अब यहीं पर कुछ फ्लेवर के लिए हम मसाले डालते हैं, जिसमें हमने 1 चम्मच जो है रेगुलर नमक, 1 छोटा चम्मच हमने काला नमक और थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाल दी है। और यहीं पर हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए हमने सौंठ डाला है, 2 बड़े चम्मच सौंठ यानी कि सूखे अदरक का पाउडर डाला है। और हमने यहाँ पर सौंफ, धनिया और जीरा जिसको रोस्ट करके भून लिया है उसको भी 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। इससे आंवले का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। और यहीं पर आधा छोटा चम्मच जो है हमने हींग डाल दिया है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे फ्लेवर्स आंवले में मिला दिए हैं। यहीं पर आंवला चूँकि थोड़ा सा कसैला होता है, तो कसैलापन को ख़त्म करने के लिए हमने 4-5 बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप के बराबर अमचूर पाउडर डाल दिया है। तो इस तरह से हमारे आंवले की रेसिपी बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें पका लेना है। और बीच बीच में हमें जब लगे कि हमारा आंवला कुक हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अब कढ़ाई की तली को आंवला छोड़ने लगा है, लेकिन अभी भी इसको कसर है। तो बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या गोलियां बनने लगी हैं। तो बस जहाँ इसकी गोलियां बनने लगेंगी बस वहीं तक हमें इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, नहीं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आंवला वैसे तो हमारा यहाँ कुक हो चुका है, पर थोड़े से चटपटे फ्लेवर के लिए 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जिसको कि पहले डालना भूल गए थे। और इस समय फ्रेंड्स हमारे घर में लाइट नहीं है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम बिना लाइट के ही इस रेसिपी को शूट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंवले का ये बैटर है बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और ये कढ़ाई की तली को बहुत अच्छी तरीके से छोड़ने लगा है, यानी कि हमारा आंवला जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है। तो बस अब इसको हमें गैस से उतार देना है और इसको ठंडा होने देना है। और हमें 1/4 कप के बराबर ही शक्कर ले लेनी है, जिसको हमें इसका पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर के हेल्प से ही, शक्कर के पाउडर की हेल्प से हमें इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी हैं। और इन गोलियों को बनाने के बाद हमें
इस पाउडर से में ही कोट करते जाना है, जिससे कि हमारे जो आंवले की कैंडी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही हेल्दी होगी, जिसको एक बार अगर आपने खा लिया तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह सर्दियों में जब भी आंवला मिले, आंवले की कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर बना लें। इससे पहले भी आंवले का मुरब्बा मैंने बनाकर शेयर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आंवले को बना लें और इसको साल भर के लिए स्टोर कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है और इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और बस ध्यान देने की ज़रूरत है तो इतना कि इसमें पानी ना पड़े। अगर पानी की एक भी बूंद पड़ जाएगी, नमी की एक भी बूंद पड़ जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है फ्रेंड्स, फटाफट इस हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को भी खिलाएं। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। तो फटाफट से बनाएं ये शानदार सी, बहुत ही टेस्टी, चटपटी, टैंगी सी रेसिपी।